इसराइल में। दरअसल जो खबर अब तक सामने आ रही है इसराइल और हमास युद्ध को लेकर, इसराइल में हमास के साथ सीज फायर से जुड़ी डील करने को लेकर प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार को इसराइल में फिर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। अपहृत इजरायली सैनिक की मां ने शनिवार शाम प्रदर्शन में नेतान्याहू को संबोधित करते हुए अपने बेटे की एक ऑडियो क्लिप चलाई। देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए जिसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और जल्द से जल्द सीज फायर डील करने को लेकर था। 7 अक्टूबर के हमले वाले दिन नाहल ओज सैन्य अड्डे से मटन एग्रिस्ट का अपहरण किया गया था। 30 सेकंड लंबी ऑडियो क्लिप उसके जीने का पहला संकेत था। बंधकों और लापता परिवार फोरम ने हाल ही में इस रिकॉर्डिंग को खोजा है। एंग्रिस्ट ने बातचीत के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है जो संभवतः हमास की ओर से तय की गई थी। ऑडियो क्लिप में उसने खुद और अपने एक साथी को कैदी बताया है। क्लिप में उसने कहा है, नेतान्याहू आपको इजराइल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों और यहाँ के कैदियों के बीच एक्सचेंज करना चाहिए। मैं अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आप इसके लिए सक्षम हैं। मुझे आप पर भरोसा है। उसकी मां ने रैली में रिकॉर्डिंग चलाई। अभी भी हमास की कैद में मौजूद 101 बंधकों की रिहाई की डील करने को कहा है। इसराइल ने शनिवार रात को मध्य और दक्षिणी गाजा पर हवाई हमले किए थे जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए। दरअसल इस हवाई हमले में अगर बात करें तो ये उस वक्त हुआ जब एक इजरायली सैनिक की ओर से मारी गई तुर्की मूल की एक अमेरिकी कार्यकर्ता के मित्र और परिवार के सदस्य उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। गाजा नागरिक सुरक्षा ने शनिवार को बताया कि गाजा शहर पर हवाई हमलों में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 3 महिलाएं, 4 बच्चों सहित 11 लोग रहते थे। इसके अलावा खान यूनिस में इसराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इस सप्ताह की शुरुआत में भी हवाई हमले किए गए। मंगलवार को एक शिविर और बुधवार को विस्थापितों के लिए बने संयुक्त राष्ट्र स्कूल को निशाना बनाया गया। इस बीच सरकारी तुर्की समाचार एजेंसी ने कहा है कि 6 सितंबर को एक इजरायली सैनिक द्वारा मारी गई तुर्की अमेरिकी कार्यकर्ता आयसेनूर एजगी ईगी का शव शुक्रवार देर रात पुलिस सम्मान गारद के साथ उनके गृहनगर भेजा गया। इसराइल ने शनिवार को गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में हवाई हमला करके 14 लोगों को मार डाला। इस हमले में एक ही घर में रहने वाले 11 लोग मारे गए जिनमें 3 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल थे, जबकि एक अन्य हमले में खान यूनिस में टेंट में रह रहे 3 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा है उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर हमले किए थे। इन हमलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में 5,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव वाले वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने में सफलता भी हासिल कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।